नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ये कहानी है श्री कृष्णा और सुदामा की और कृष्णा लीला भाग 63 की है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 62 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा को बताते हैं कि सुदामा के दुख मैं तभी दूर कर सकता हूँ जब वह मेरे पास आएगा। सुदामा के घर उसका मित्र चक्रधर आता है और उसे फिर से कहता है कि राजा के दरबार में जाकर राजा के गुणों का गुणगान करे, लेकिन सुदामा मना कर देता है। चक्रधर वसुंधरा को सुदामा को मनाने के लिए कहता है। चक्रधर के जाने के बाद वसुंधरा सुदामा को राजा के दरबार में जाने के लिए मनाती है। सुदामा वसुंधरा की बात मान राजा के दरबार में चला जाता है। चक्रधर सुदामा को अपने साथ राजा के पास ले जाता है। राजा मदिरा पान करते हुए सुदामा को एक कविता सुनाने के लिए कहता है जिसमें राजा की प्रशंसा हो। चक्रधर राजा के लिए गीत गाता है जिससे प्रसन्न होकर धन देते हैं। जब राजा सुदामा को गीत गाने के लिए कहता है तो सुदामा नहीं गा पाता। जब सुदामा को राजा क्रोधित होकर गाने के लिए कहता है तो सुदामा राजा को ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें उसे कहता है कि उसे अपना अहंकार को त्याग देने चाहिए और श्रीहरि का गुणगान करना चाहिए। इससे क्रोधित होकर राजा अपने सिपाहियों को बुलाता है और सुदामा को मारने के आदेश देता है। लेकिन तभी चक्रधर राजा की झूठी प्रशंसा करते हुए राजा को सुदामा को माफ करने के लिए मना लेता है। राजा सुदामा को महल से धक्के मारकर बाहर निकलने को कहता है। सुदामा जख्मी होकर अपने घर आता है। वसुंधरा उसके जख्मों पर मरहम लगती है। वसुंधरा सुदामा को कहती है कि उससे अब ये और नहीं सहा जाता है। वसुंधरा सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहती है और उनसे अपने लिए सुख मांगने में क्या आपत्ति है। सुदामा वसुंधरा को बताता है कि मैं अपने भगवान से मांगने में नहीं शर्माता हूँ, लेकिन अपने मित्र से कैसे मांगूं और मेरी वहाँ जाने से उन्हें कैसा लगेगा। मेरी इस हालत से जब वो मुझे अपने गले लगाएंगे तो उनका कितना अपमान होगा। वसुंधरा सुदामा के जख्मों पर दिए से तेल लाकर लगाने के लिए कहती है तो सुदामा वसुंधरा को मना कर देता है कि यह तेल दीपक में हाई रहने दो, यदि कल भिक्षा नहीं मिली तो कल दीपक भी नहीं जल पाएगा। वसुंधरा श्री कृष्ण को तना देती है कि आकर वो ही तुम्हारी सेवा क्यों नहीं करते। श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और सुदामा के सोते हुए उसके जख्मों पर माखन लगा जाते हैं। सुदामा को वसुंधरा श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहती है तो सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को राजी हो जाता है। सुदामा अगले सुबह द्वारिका की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन खाली हाथ जाने में संकोच होता है तो वसुंधरा पड़ोस से उधर में 2 मुट्ठी तंदूर ले आती है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सुदामा द्वारिका की ओर चल पड़ता है। सुदामा रास्ते में बड़े कष्ट सहन करता है लेकिन रुकता नहीं। सुदामा को द्वारिका तक पहुंचने में मदद करने के लिए श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। श्री कृष्ण मुरली मनोहर के रूप में सुदामा के साथ द्वारिका की ओर चल पड़ते हैं और रास्ते भर उनके साथ ठिठोली करते हुए छेड़ते हुए जाते हैं। रात्रि में विश्राम के करने के लिए एक खंडहर में रुक जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को रात्रि में अपने साथ भोजन कराने के लिए मना लेते हैं, परंतु जैसे ही सुदामा भोजन करने लगता है तभी उसे अपने बच्चों और पत्नी की याद आ जाती है कि वो भी भूखे होंगे। वहीं दूसरी ओर चक्रधर सुदामा के घर भोजन लेकर आता है ताकि उसके बच्चे भोजन कर सके, लेकिन वसुंधरा भोजन लेने से मना कर देती है। चक्रधर उनकी इस बात से प्रसन्न होकर वो वहां से वापस चला जाता है। जैसे ही चक्रधर सुदामा के घर से जाता है तो तभी वहां उनके गांव में एक घोषणा होती है जिसमें वो बताते हैं कि ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया, जिसकी खुशी में पूरे 10 दिनों तक ब्राह्मणों के घरों में तीनों समय का भोजन दिया जाएगा। वसुंधरा के बच्चों को खीर पूरी दी जाती है। दूसरी ओर सुदामा को एक ब्राह्मण आकर उसे बताता है कि सांवले शाह भोजन बांट रहे हैं और तुम भी जाकर ले लो, और ये भी बताते हैं कि तुम्हारे गांव में भी भोजन बांटा जा रहा है और तुम्हारे बच्चे और पत्नी ने भी भोजन खाया है। तो सुदामा ये सुनकर प्रसन्न हो जाता है। सुदामा जब भोजन लेने जाता है तो श्री कृष्ण उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुला लेते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ भोजन कराते हैं।
रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती हैं कि यह सब लीला आपकी है थी, जो अपने मित्र के लिए कभी सांवले शाह तो कभी मुरली मनोहर बन रहे थे। रात्रि में श्री कृष्ण सुदामा के लिए बिछौना लगाते हैं और उसे वहीं सुलाते हैं। श्री कृष्ण गीत गाते हैं तो सुदामा की नींद खुल जाती है और सुदामा मुरली मनोहर से प्रेम और भक्ति पर वार्ता करते हैं। चक्रधर को राजा अपने पास बंदी बनाकर अपने सामने खड़ा करके उसे गीत गाकर गुणगान करने के लिए कहता है, लेकिन जब चक्रधर राजा का गुणगान करने के लिए मना कर देता है, चक्रधर राजा को कहता है कि अब वो सिर्फ भगवान का ही गुणगान करेगा, किसी इंसान का नहीं। राजा चक्रधर से क्रोधित हो जाता है। राजा चक्रधर को किले की सीढ़ियों से फेंकने के आदेश देता है। श्री कृष्ण मुरली मनोहर के रूप में सुदामा के साथ रात भर एक खंडहर में रुकते हैं और प्रातः श्री कृष्ण सुदामा को पूजा करने के लिए फूल लाते हैं। सुदामा जब भगवान की पूजा करते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम गीत गाने लगते हैं, जिससे सुदामा की पूजा से ध्यान टूट जाता। सुदामा श्री कृष्ण को अपने साथ भगवान की स्तुति अपने साथ गाने के लिए बुलाता है और दोनों श्री कृष्ण वंदना करते हैं। श्री हरि सुदामा की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। सुदामा को दर्शन देने के बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद सुदामा फिर से माया के वश में सब भूल जाता है। मुरली मनोहर सुदामा को अपने साथ द्वारिका के पास ले आता है। मुरली मनोहर श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी में छोड़कर सुदामा से विदा ले लेता है। सुदामा श्री कृष्ण का पता ढूंढते हुए द्वारिका में घूमते हुए द्वारिका को भी निहारता है। नगर में सुदामा को परेशान देख कुछ नगरवासी सुदामा को अपने पास बुलाते हैं, तो सुदामा श्री कृष्ण से उनका पता पूछते हैं तो वो उन्हें रास्ता बता देते हैं। सुदामा जब उन्हें बताता है कि श्री कृष्ण उनका मित्र है तो वो उसकी इस बात पर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। सुदामा उन नगरवासियों की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि मैं श्री कृष्ण से मिलने जाऊं या नहीं। सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने आकर वहां खड़े सैनिकों से श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहते हैं, तो सैनिक सुदामा से पूछते हैं कि आप किस काम से आए हैं। तो सुदामा सैनिक को बताता है कि मैं श्री कृष्ण का बाल सखा हूं, उनसे मिलने के लिए आया हूं। तो सैनिक उनकी बात नहीं मानते, तभी वहां अक्रूर आ जाता है और सुदामा की बात सुन सैनिक को श्री कृष्ण के पास सुदामा का संदेश लेकर जाने को कहते हैं। श्री कृष्ण के पास सैनिक जाता है। सुदामा द्वार पर खड़ा होकर लोगों की बातें सुनकर दोबारा सोच में पड़ जाता है। सैनिक जब श्री कृष्ण को बताता है कि द्वार पर सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है और वह आपसे मिलने को कह रहा है। सुदामा का नाम सुन श्री कृष्ण सुदामा की ओर दौड़ पड़ते हैं। सुदामा श्री कृष्ण से मिले बिना ही जब वापस जाने के लिए चल पड़ता है तो श्री कृष्ण सुदामा के पीछे पीछे दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण को सुदामा के लिए विचलित देख सभी नगरवासी और सैनिक अचंभित हो देखते रह जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को अपने गले लगा लेते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर खुशी में रो पड़ते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ अपने महल में चलने को कहते हैं, लेकिन सुदामा श्री कृष्ण को मना करते हैं कि मैं दरिद्र हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी मान हानि होगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दर्शन करने को आया था। इस बात को सुन श्री कृष्ण सुदामा को समझाते हैं कि तुम मेरे मित्र हो और मित्र अमीरी गरीबी नहीं देखती। श्री कृष्ण सुदामा को अपने रथ में बैठाकर अपने महल में ले जाते हैं, वहां उनका स्वागत किया जाता है। सुदामा श्री कृष्ण को अपने घर से लाए तनदमूल को अपने हाथ में लेकर सोच में पड़ जाता है कि ये श्री कृष्ण को कैसे दे सकता हूँ, इससे उनकी लोग हंसी लगाएंगे। इसी बात को सोचते हुए वह अपनी पोटली को छुपा देता है। श्री कृष्ण सुदामा को पोटली छुपते हुए देख लेते हैं और सुदामा से श्री कृष्ण जिद करते हुए पोटली छीन लेते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की पोटली को खोलते हैं और उन 3 मुट्ठी तनदमूल को देख वो सुदामा को कहते हैं, ये मेरे लिए अमृत है और इन 3 मुट्ठी तनदमूल के बदले में तीनों लोक दे सकता हूँ। श्री कृष्ण पहली मुट्ठी में सुदामा को स्वर्ग दान में देते हैं, दूसरी मुट्ठी में श्री कृष्ण सुदामा को पृथ्वी लोक दे देते हैं और जैसे ही श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने लगते हैं और वैकुंठ सुदामा को देने लगते हैं तो रुक्मिणी उन्हें रोक देती है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी अपने दिव्य रूप में आ जाते हैं और रुक्मिणी लक्ष्मी रूप में श्री कृष्ण से मना करती है कि आप वैकुंठ यदि सुदामा को दान में दे देंगे तो आप निर्धन हो जाएंगे। इस पर श्री कृष्ण विष्णु रूप में रुक्मिणी से कहते हैं कि सुदामा ने हमें अपने आधे चावल को श्री कृष्ण को अर्पण करने वाली बात बताते हैं।
लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण की बात नहीं मानती और एक मुट्ठी चावल को ले लेती हैं और तीनों रानियां मिलकर खा लेती हैं। सुदामा रात्रि में अपनी पत्नी की बातों को याद करता है कि उसने कहा था कि अपने हालात को श्री कृष्ण को जरूर बता देना, वो हमारे सारे दुख हर लेंगे। तभी श्री कृष्ण सुदामा के पास आ जाते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा वृंदापुरी के हर एक घर को महल में बदल देते हैं और उसके बाद वो सुदामा की कुटिया को भी महल में बदल देते हैं। लक्ष्मी माता वसुंधरा से प्रसन्न होकर उसे चिर यौवना का वरदान देती हैं। लक्ष्मी माता सुदामा के महल में अपनी चरण धूलि छोड़कर चली जाती हैं। सभी गांव वासी सुदामा के महल में आते हैं और वसुंधरा और उनके पुत्रों को देख हैरान हो जाते हैं। वसुंधरा सभी को बताती हैं कि हमारे घर लक्ष्मी माता आई थी और उन्हें लक्ष्मी माता की चरण चिन्ह देखते हैं। सभी गांव वासी वसुंधरा को धन्यवाद करते हैं। वसुंधरा चक्रधर को कहती है कि वह सुदामा के बिना राजमहल में रह नहीं सकती, वह नगर के बाहर मंदिर में जाकर रहेगी। वृंदापुरी के राजा को जब ये सभी के घर महल में बदल जाने की बात पता चलती है तो वह हैरान परेशान हो जाता है कि उसने ये सब क्यों नहीं देखा। तो इस पर राजा का मंत्री उन्हें बताता है कि आप मदिरा के नशे में कुछ भी नहीं देख पाए और ये सब सुदामा के कारण ही हुए हैं। ये सुन राजा को अपने किए पर पछतावा होता है। राजा अपने मंत्री से इसका प्रायश्चित करने के लिए राय मांगता है तो मंत्री राजा को कहता है कि पहले तो आप मदिरा को त्याग दे और वृंदापुरी का नाम सुदामा नगर करने की सलाह देता है, जिसे राजा मान लेता है। श्री कृष्ण और तीनों रानियां सुदामा के साथ बैठकर उनकी मित्रता की पुरानी बातों को याद करते हैं। दोनों मित्र अपने बचपन की बातों के बारे में सोच सोचकर भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 63 समाप्त हो गया है। अगर आप श्री कृष्णा लीला भाग 64 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।